करेंगे तो उसका रिएक्शन तो होगा ना। सो वो हो रहा है। कुछ ऐसों से मुलाकात हुई जिनकी शुगर बाउंड्री क्रॉस कर गई है। बेचारे अपने हाथ से ही इंजेक्शन लगाते रहते हैं, नहीं लगाते हैं। शुगर बिल्कुल उस दीमक की तरह है जैसे एक मोटे से तने को अंदर से खा खा के खोखला कर दे। ऐसे ही मुटके मौलाना को भी खा खा के शुगर जो है एकदम खोखला कर देती है। और जैसे जूस निकाल लिया जाए किसी फल का, वो बिल्कुल सूख जाता है, ऐसे शुगर का मरीज हो भी जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तक मेरे पास तशरीफ नहीं लाई। हमें एक बार थोड़ी देर के लिए जलवा फरमा हुई थी। डॉक्टर ने कहा भाई आप बाउंड्री के पास पहुंच गए हैं। फिर उम्रे के लिए गया। मैंने कहा यहाँ यही इलाज करना है। 20 दिन के लिए गया था, 20 किलो खजूर खा गया। हाय हाय हाय, क्या कहने। 1 किलो रोज खाता था और जमजम पीता था। मैं इलाज तो यही करना है जी। फैला हुआ है नूर मदीने शरीफ का, है रश के जर्रा तूर मदीने शरीफ का। जन्नत की फल की याद आ जाती है दफतन, खाता हूं जब खजूर मदीने शरीफ का। सुभान अल्लाह। तो सुकरी खजूर मैंने डेली 1 किलो खाया और जमजम शरीफ। वापस लौट के आए, फिर चेकअप कराया तो 104 पे तशरीफ ले आई। जब से लेके अब तक उसकी हिम्मत नहीं हुई है कि वो आगे जाए। हाँ, बातें तो बहुत कुछ कहने को लोगों ने सुझाया था, मगर आपको देख के सब कुछ भूल गया कि मुझे बोलना क्या है। जहां जहां आज की तारीख में जलसे होते हैं, आधा पब्लिक जो होती है वो जलसे में रहती है और आधा पब्लिक जो होती है वो रोड पे रहती है। टिक्का, कबाब, चिकन, पकोड़ा, कचौड़ा खाती रहती है। मतलब बिल्कुल भेड़ और बकरी की तरह। कैसे बकरियां खाती हैं जानवर, ऐसे हरदम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अल्लाह जाने ये टंकी ख्वाजा की देग है जो भरने का नाम नहीं लेती है। पूरा रमजान मुसलमान इतना खाया है। एक बंदे की वीडियो देखी थी, खाते खाते मर गया, उसका पेट में फूट गया। और 22 साल का कुल नौजवान, पिज्जा, बर्गर, जिन्हें क्या क्या खाते हैं लोग। ऐसा लगता कि हम खाने के लिए पैदा हुए हैं। जश्न शोहदाए करबला है ना, आप बताओ मैं क्या तकरीर करूं। जो कुछ सोच के आया था वो तो भूल गया मैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। इस्लाम कुर्बानियों से ही जिंदा रहा है। जब से हमने कुर्बानियां देनी छोड़ दी हैं, तब से इस्लाम अपनों ही में बेगाना बन गया है। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वैसे मैं 4.5 आदमियों में भी तकरीर किया हूं और 10 लाख के मजमा में भी तकरीर करता हूं। 2 मर्द 2.5 औरतों के बीच भी तकरीर किया हूं 1 घंटा। मेरी हिम्मत ही है ये जी। कोई एक कमरे में बैठ के 2 मर्द 2 औरत 1 बच्ची 7.5-8 साल की, इनके बीच में 1 घंटा तकरीर करना
मामूली बात है। तो मेरी सेहत पर ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं। सुन लीजिए कुछ देर, हम शायद हम सबसे दूर से आए, जितने मेहमान हैं यहाँ पर, मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो मुझसे पहले खिताब फरमा मुरादाबाद से तशरीफ लाए, जमजम फतेहपुर से आए, किबला नकीब मिल्लत पलामू से जलवा फरमा हुए हैं, और हजरत अब्दुल फत्ताह साहब जो हैं वो फैज़ाबाद से तशरीफ लाए, और बहुत सारे हमारे मेहमान जलवा फरमा हैं। लेकिन सबसे दूर जो से आया हूं वो मैं अकेला तकरीर के लिए। तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त कर लें कि मैंने जो खाना वाना खाया है ना मकसूद भाई के यहाँ, उसका कुछ हक तो अदा हो जाए। हाँ, आपकी कमेटी ने बड़ी मेहनतों से जो है बुलाया है इतनी दूर से। इस गुजारिश के साथ मैं तकरीर शुरू करूं, जलसा कभी भी करें लास्ट 1 बजे तक फुल स्टॉप दे दें, समझ रहे? पूरी रात का रज्जगा न करें। 5 साल पहले मुजफ्फरपुर तकरीर थी मेरी, आधी तकरीर अजान फजर से पहले किया हूं और आधी तकरीर अजान फजर के बाद में किया हूं। जब मस्जिद में पहुंचा हूं तो हम और हमारे अलावा 2 आदमी और थे फजर पढ़ने वाले, बाकी सारा मुसलमान भाग गया अल्लाह के घर से। बस कोई रास्ते में है, कोई घर पहुंच गया, अपने सो रहा है। क्यों? इसलिए कि सोना भी इंसान की सेहत के लिए जरूरी है। तो हम पूरी रात जागते हैं तो फजर की नमाज हमारा बाप पढ़ेगा, चाहे कितनी ही दलीलें दे दी जाएं, कुरान शरीफ पढ़ पढ़ के सुनाया जाए कि अंधा उठाए जाओगे नमाज नहीं पढ़ोगे, सूअर भी बेनमाजी से पनाह मांगता है, मगर ये बेनमाजी है भाई साहब, चाहे कुछ भी चिल्ला लो हमको तो नींद आ रही है। ये सुफा के चबूतरे पे बैठने वाले लोग तो हैं नहीं कि जिनको अल्लाह का बड़ा डर लगता है, खौफ लगता है। इस दौर में इंसान आंखें चुरा करके जुर्म करने का आदी बन चुका है, तो मौका मिला है सोने का तो कौन जाए नमाज पढ़ने। और भी कुछ लोग जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, वो तशरीफ का टोकरा ले जा सकते हैं। अभी मेरी कोई ट्रेन है भी नहीं, ना कोई प्लेन है कि मुझे अभी जाना फौरन जो है, वरना प्लेन छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह मुझे फजर बाद यहाँ जाना है। तो जब तक तो हम हैं आपके सामने, तो कुछ देर के लिए मुझे आप सुन लें। करबला, कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। मुस्तफा तुम फरमाओ, हमें हरगिज हरगिज कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर वो मुसीबत पहुंचती है जो हमारी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है। इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है। मालिक को ये अधिकार है, वो जो चाहे लिख दे, उसके कलम को कोई पकड़ नहीं सकता है। हुआ मौला व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर मोमिनों का भरोसा है। और जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह फरमाता वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। करबला का जो वाकया मारका पेश आया है सन 7 हिजरी में, ये इम्तिहान नबी के घर वालों ने दिया है। दुनिया का कोई पहाड़ भी होता ना तो वो भी लर्जा बर अंदाम हो जाता, मगर करबला के वाकयात ये बताते हैं
आंखों से देखते हुए बच्चों का शहीद होना, भाइयों का शहीद होना, अकरबा का शहीद होना, मगर फिर भी डटे रहना दीन मुस्तफा के तहफ्फुज़ व बका के लिए, ये करबला वालों का ही हिस्सा था। पूरी दुनिया के इंसानों की नस्ल लड़कों से चली है। दुनिया के नक्शे पे एक ही जात है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जात, जिनकी नस्ल उनकी बेटी फातिमा से चली है। इमाम हसन और इमाम हुसैन। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, हमने यजीद की तरफ उस वक्त खुरूज किया जब हमें यकीन हो गया कि अगर अब हम इसके खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हम पर पत्थरों की बारिश कर दे। जब जुर्म ज्यादा होता है, गुनाह ज्यादा होते हैं, कुदरत का तरीका ये रहा है, अल्लाह ने कौमों पे अजाब उतारा है। किसी को अल्लाह ने सुअर बना दिया, किसी को जलील बंदर बना दिया, किसी को छुपकली बना दिया, किसी को खरगोश बना दिया। 13 शक्लों में इंसान की शक्ल मस्ख की गई है जुर्म करने की बुनियाद पर। जो गुनाह वो लोग करते थे जिनकी शक्लें बिगाड़ करके अल्लाह ने जिल्लत के साथ मारा है, वो सारे गुनाह आज भी हम लोग कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि उन गुनाहों की बुनियाद पर हमें भी अल्लाह के अताब का शिकार होना पड़ता, मगर बचे इसलिए हैं कि मदीने वाले के दामन ने हमको बचा रखा है। पहले लोग गुनाह रात में करते थे, दिन के अंदर उनके इस पेशानी पे कुदरत तरफ से लिख दिया जाता था, इस बंदे ने रात में ये गुनाह किया है। उसके दरवाजे पे लिखा जाता था कुदरत तरफ से, इसने रात में ये जुर्म किया है। लेकिन क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? हमसे आपसे कितने गुनाह होते हैं, लेकिन क्या हमारे गुनाह को अल्लाह ने हमारी पेशानी पे लिखा? क्या हमारी जिल्लत का सामान हमारा गुनाह बना? अल्लाह ने हमें मोहलत दी है कि हम अपने रब की रहमत के छत्र छाया तले रह करके गुनाहों से बाज आ जाएं, जुर्मों से रुजू कर लें, अल्लाह की पनाह गाह में आ जाएं, अल्लाह को मना लें, ताकि रब की नियामतों, उसकी बरकतों, उसकी रहमतों के हकदार बन जाएं। हम एक ऐसी कौम है कि हम दुनिया को देख करके भी कोई इबरत हासिल नहीं करते। सुना था लोग कहते हैं कि खरबूजा देख कर रंग पकड़ता है, मगर मुसलमान इसको भी नहीं समझता है। माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन होते मुझे डिस्टर्ब करने वाले? ये थिंकिंग है आज के इस दौर में मुसलमानों की। मेरी जिंदगी है, मेरी अपनी पसंद है, मैं जो चाहूं सो करूं, बिला शुबहा आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी चॉइस भी आपकी है। इतना जरूर याद रखना, कानून इंसानों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं। जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करना पड़ता है। कानून का उल्लंघन करेंगे तो ताजीराते मुल्क के तहत आपको दंडित किया जाएगा। जिस मजहब के मानने वाले आप हैं उस मजहब का भी कुछ कानून है। अगर आप मजहब के कानून को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अल्लाह आपको भी उस ताजीर के तहत आज नहीं तो कल
गिरफ्त जरूर फरमाएगा। और हमने देखा है अपनी इस लिमिटेड उम्र में कितने बड़े बड़े पहलवानों को धराशायी होते हुए। नशा चाहे जवानी का हो, नशा चाहे हुस्न का हो, नशा चाहे दौलत का हो, नशा चाहे ताकत का हो, और नशा चाहे कुर्सी का हो, रुतबे का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। ऐसा कोई नशा नहीं। हाँ, एक नशा है जिसे इश्क़ मुस्तफा का नशा कहा जाता है ना। जब वो चढ़ जाता है तो उमैया चाहे सीने पे पत्थर रख करके मार डालने का अज़्म कर ले, फिर भी नहीं उठेगा। हम मुस्तफा के जामे मोहब्बत के मस्त हैं। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतारते। अगर नशा करना है तो मुस्तफा के प्यार का नशा कीजिए। नशा करना है अल्लाह के सिस्टमेटिक बनाए हुए उसूल का पाबंद बनने का नशा कीजिए। जिन्होंने ये नशा किया ना, वो मक्के मदीने की सरहदों से निकल करके फटी हुई जूतियां पहन करके, पेवन लगे कपड़े पहन करके, उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को पैरों तले रौंद कर रख दिया। आज दुनिया के नक्शे पे मुसलमान तकरीबन 3 अरब की तादाद में बसता है। 3 अरब। पूरी दुनिया के नक्शे पे टोटल इंसानों की आबादी 7 अरब है, जिसमें 3 अरब ओनली मुस्लिम पर्सन। गोया की दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। हर 5वां इंसान मुसलमान। लेकिन जिस तरह से हर 5वां इंसान मुसलमान है, इसी तरह से हर 5वां मुसलमान पुलिस का मुखबिर और दलाल है। हमने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि कुदरत ने हमारे साथ कितने एहसानात किए हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन इमाम हुसैन के बचपन से ही उनके सारे मामलात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मशहूर हो गए थे। पूरा मदीना जानता था कि इमाम हसन की जिम्मेदारी क्या है और इमाम हुसैन की जिम्मेदारी क्या है। हुजूर भी जानते थे कि इमाम हुसैन को उम्मत के शरीर शहीद कर देंगे करबला में। हुजूर जानते थे कि इनके साथ किस तरह जुल्म किया जाएगा, मगर पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने जो हयात जाहिरी थी, कभी एक मर्तबा भी मेरे नबी ने दुआ नहीं की, या अल्लाह मेरे निवासे को इस मुश्किल घड़ी से निजात दे दे। कभी दुआ नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कभी दुआ नहीं की कि मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, लोग इस तरह जुल्म करेंगे, या अल्लाह ये जुल्म का दिन इससे टाल दे। कभी दुआ नहीं। हज़रत मौलाए कायनात ने कभी दुआ नहीं। हाँ, ये दुआ जरूर मुस्तफा करीम ने की है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। ए अल्लाह मेरे हुसैन को करबला में सब्र देना और सब्र पे अजर अजीम अता फरमाना। थोड़ा जिगर चाहिए अपने बच्चों को शहीद होने का मामला देखते हुए, और फिर उसके लिए सिबात कदमी की दुआ करना ये मामूली बात नहीं है, बड़े जिगर गुर्दे का काम है। मेरे आका ने फरमाया था, मेरी उम्मत के शरीर मेरे इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे, इसे हुसैन कहते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, मेरा हसन जो है मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। तो ये दोनों बातें साबित हुई। यजीद एक ऐसा फितना परवर शख्स था, जालिम, बदबख्त, शराबी, जुआरी, हराम खोर, हराम खाने का आदी, हराम करने का आदी, शरीयत मुस्तफिया के कानून को रोंदने वाला, कि उसकी इस फितना परवरी की बुनियाद पर पूरी मिल्लत इस्लामिया
बाज़ाब्ता तौर पर परेशान थी। ये खबरें मक्का व मदीना तक आती रहती थी। चुनांचे जब वो दिन आया, वो वक्त, वो साथ आई जिसका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से वादा कर रखा था, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने तकरीबन 25 हज पैदल अदा फरमाए, वो अपने घर वालों को लेके निकले थे। वो चाहते तो पूरे मदीने में ऐलान करके निकलते, सब चलिए वहां। आज की तारीख में पूरे मुल्क और जहां जहां मुसलमान बसता है बनामे मुस्लिम, जो देवबंदी वहाबी तबका है, वो क्या बोलता है, इमाम हुसैन तो वहां जंग करने गए थे, लड़ने गए थे, हुकूमत की लालच में गए थे। आप मुझे बताएं, क्या कोई लड़ने जाता है तो बच्चों को लेके जाता है, औरतों को लेके जाता है, बीमारों को लेके जाता है, बूढ़ों को लेके जाता है? हम जिस मुल्क में रहते हैं, बॉर्डर पे जो फौज लड़ती है, क्या बच्चे होते हैं वो? क्या लड़ने वाले बूढ़े होते हैं? जी नहीं। जवानी के इख्तिताम पर पहुंचते पहुंचते फौजी को रिटायर कर दिया जाता है। औरतें नहीं, कमजोर नहीं, बीमार नहीं। तो फिर इमाम अली मकाम करबला में आबिदे बीमार को लेकर के, अपनी बीवी को लेकर के, अपनी बहन को लेकर के, अपने छोटे छोटे भांजों को लेकर के, भतीजों को लेकर के, बूढ़ों को लेकर क्यों गए? जंग करने का प्लान था। शहर मदीना छोड़ के निकले। मदीना छोड़ना कोई आसान नहीं होता है। जहां पर इमाम हुसैन की जन्म भूमि भी थी, कर्म भूमि भी थी, उस जमीन को छोड़ना आसान तो नहीं था ना। आज हम और आप जाते हैं मक्का मदीना, और मदीने शरीफ को जब छोड़ने लगते हैं ना वापसी पर, तो कैसा ही पत्थर दिल क्यों ना हो, जब तक शहरे रसूल दिखता है मुड़ मुड़ के देखता रहता और रोता रहता है। और जिसका मदीने में सब कुछ हो, मां फातिमा, भाई हसन, नाना जान, सब मदीने में हो, उस मदीने को इमाम हुसैन ने कैसे छोड़ा होगा? दिल पे पत्थर रखकर। कभी ऐसा होता है, जिंदगी के कुछ ऐसे काम होते हैं जो उसके वतन की मोहब्बत पे कुर्बान कर देने के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं कि वतन की मोहब्बत उस मकसद पे कुर्बान कर दी जाती है। आज बहुत हम भी देखते हैं, आप भी देखा होगा, एक जन्मभूमि के लिए लाखों इंसानों की बलि चढ़ा दी गई हमारे मुल्क में, नहीं चढ़ाई गई? एक जन्मभूमि के लिए मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। इमाम हुसैन अपनी जन्मभूमि छोड़ के गए मक्का, और मक्के में भी ठहरे रहे। जब हज का जमाना बिल्कुल करीब आ गया, उस वक्त हज जैसे पाकीज़ा सादत वाली इबादत को छोड़ करके करबला की तरफ इमाम हुसैन ने कुछ फरमाया था। और करबला के मैदान में पहुंचने के बाद भी इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 72 नुफूसे कुदसिया, वो जो वहां शहीद हुए, और 10 वो जो बच के वापस आए, इनको लेकर के करबला के मैदान में पड़ाव डाला था। इस टूटे हुए काफिले को, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बीमार भी हैं, मर्द भी हैं, ये सब मौजूद है, इनको खत्म करने के लिए 22,000 का लश्कर यजीद की तरफ से आया था। करबला का पूरा मैदान तकरीबन 200 किलोमीटर का राउंड फिगर एरिया होगा, जो मैंने अंदाजा लगाया उसे देख देख कि हजरत हुर का मजार कहां पर है, जैनब के बेटों का मजार कहां पर है, करबला किधर है। जब मैंने इसका सर्वे किया जाने के बाद वहां पर, मुझे लगा कि तकरीबन 200 तक का किलोमीटर का ये राउंड का पूरा इलाका है, जिसमें मार्का करबला वजूद पजीर हुआ था। उस जमाने में कोई बंदूक राइफल की लड़ाई तो थी नहीं,
तलवार की लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई थी। घोड़ों और ऊंटों पे बैठ के जंगें लड़ी जाती थी। तो अंदाजा यह हुआ कि शोहदा जो थे उनकी लाशों को बांध करके घोड़े के टांगों में पूरे मैदान में दौड़ा करके किसी को इधर, किसी को उधर, किसी को उधर, इस तरह डाल दिया गया था। उसी तरह से उनके मज़ारात वहां पे बने हुए। इमाम पाक हसन हुसैन मेरे करीम आका फरमाते हैं, मेरे ये दोनों निवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा के हवाले से नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा। जितने हैं सब जवान होके जाएंगे। सबकी उम्र 30 से 33 साल होगी और बगैर दाढ़ी मोछ के होंगे। कद हर जन्नती का 60 हाथ लंबा कद होगा, जो हजरत आदम का कद था। 60 हाथ का आदमी अगर आपके 5 फुड़ा, क्या कहते हैं गांव को, 5 फुड़ा में आ जाए तो पूरा ये गांव उसके पीछे तमाशा देखेगा। अरे यार इतना लंबा आदमी आ गया, इतना लंबा आदमी आ गया। जन्नत में सब 60 हाथ के होंगे। आप जानते हैं जन्नत में 8 दरवाजे हैं और इन 8 दरवाजों पर पहरा अहले बैत मुस्तफा का। जवानों के सरदार हसन हुसैन, औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा, तीसरा कोई नहीं है। कमांडर के बगैर कोई फौज आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए अहले बैत मुस्तफा से रिश्ते गुलामी जोड़ कर रखो, ताकि इनके दामने करम से वाबस्ता होकर के जन्नत में जाने का आपको मौका मिल जाए। तो करबला के मैदान में 10वीं शब को, जैसे कल जंग होने वाली है, पूरी रात ये पता था कि सामने 22,000 का लश्कर है। ये पता था, नबी ने पहले बता दिया था कि बेटे हुसैन तुम और तुम्हारे फला फला करबला जा रहे हो तो वहां पर सब शहीद कर दिए जाओगे। ये पता था कि हमारे बाद जो है कितने लोग वापस जाएंगे, औरतों को किस तरह से गलियों में घुमाया जाएगा। ये सब सोचने के बाद भी आदमी क्या करता है, भागकर अपनी जान बचाना चाहता है ना। 22,000 के सामने सिर्फ 82 लोगों से कुर्सियां, लेकिन ये डटे रहे वहां पर, पूरी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत किया। कल इंतकाल होना है, शहादत का जाम नोश करना है। आज की रात जो मक्तल की रात थी, उस रात भर नबी के निवासे के साथ आने वाले सब लोगों ने पूरी रात जाग के अल्लाह की बंदगी करी। और हम एक लंबी उम्र की उम्मीद रखते हैं कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, 50 साल गुजर गए, अभी उम्र ही क्या है हमारी, 60 साल गुजर गए, अरे अभी तो हमने देखा ही क्या है। कितनी उम्र लेके आए? बोले जी वो शादी वादी कर ले बच्चों की, फिर नमाज पढ़ेंगे। वो थोड़ा मकान बना लेते हैं, फिर नमाज पढ़ेंगे। धंधा पानी सेट कर लें, फिर उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। जब तक बिल्कुल मौत आ जाते हैं, चल चुपके से शराब पर से चलते हैं। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं उनसे कह दो मौत तुमसे डेफिनेट मुलाकात करके रहेगी। और यूं जाता बेटा, अगर मौत से बचने के लिए कोई ऑप्शन होता कि भाई तो थोड़ा रिश्वत दे दे मलकुल मौत को तो शायद बच जाए, तो आदमी अपने जिंदगी की पूरी कमाई मलकुल मौत के बारगाह में पेश करता। हजरत सब ले जाओ, हमको छोड़ दो, यही कहता ना आदमी। लेकिन वो ऑप्शन चलता नहीं। हमारे मुल्क की पुलिस तो 15-20 रुपए मान जाती है। हाँ, धड़ल्ले से जुर्म कीजिए, 50 रुपए का नोट दिखाइए, पुलिस इस तरह से मुंह फेर लेगी, तुमको जो करना कर लो। लेकिन क्या ये समझते हो कि मलकुल मौत को इस तरह से बरगलाया जा सकता? जी नहीं।
अल्लाह फरमाता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता, तुम करते क्या हो, रात के अंधेरे में क्या करते हो, दिन के उजाले में क्या करते हो, बहानी कैसे करते हो, ढकोसले क्या करते हो, जुर्म कहां करते हो, कैसे करते हो। ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके कंधे पे 2 फरिश्ते दर्ज करते हैं। इसके अलावा मेरा रब वो है जो तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है।